अस्सलामुअलैकुम जी। आज मेरे हाथ में ये अजीबोगरीब किस्म की शय है। देखते हैं ये क्या है। देखिए जी, हमने रजिस्टर को डिस्कस कर लिया। कार्बन रजिस्टर को हमने डिस्कस कर लिया। और हमने कहा कि सर्किट में हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा हमें ऐसा होता है कि सर्किट में वेरिएबल रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। और मशहूर लतीफ़ा आपने सुना होगा। ऑपरेशन करके 2 दिन बाद याद आया कि ओ हो यार, मेरी कैंची तो आपके पेट के अंदर रह गई। फिर चीरा लगाया, कट लगाया, कैंची निकाल ली। फिर टांके लगाए, मरीज अंडर ऑब्जर्वेशन था। 2-3 दिन के बाद फिर याद आया कि ओ हो जनाब, तौलिया अंदर रह गया। 2-3 दफ़ा ऐसे ही किया। मरीज साहब कहने लगे डॉक्टर साहब एक बार ये पिला दो। रोज रोज जो आप टांके लगाते हैं और काट देते हैं। तो जनाब कई दफ़ा हमें बार बार रजिस्टर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। पंखे का डिमर है, बार बार घुमाते हैं स्पीड एडजस्ट करने के लिए। जब मौसम बदल रहा होता है, कभी तेज़ हो जाता है पंखा, कभी आहिस्ता हो जाता है, सही मज़ेदार सेट नहीं होता। आपको टीवी का वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है बार बार। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बिल्कुल म्यूट करना पड़ता है। आपको रेजिस्टेंस वेरी करना पड़ती है। ये रेजिस्टेंस वेरी करने वाला तरीका है। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे, करंट ज़्यादा गुजरेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, करंट कम गुजरेगा। जैसी हस्बे जायका हस्बे तौफीक रेजिस्टेंस रखेंगे ताकि मुनासिब करंट गुजर सके और आपको मतलूबा नताज हासिल हो सकें। जनाब रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। हर एक वेरिएबल रजिस्टर ज़रूरी नहीं है कि वो रियोस्टेट ही हो, लेकिन रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर है। ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पे ये रजिस्टर वेरी करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्किट में इसके दो इस्तेमालात हैं। नंबर एक, एज ए वेरिएबल रजिस्टर। नंबर दो, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए कई दफ़ा हमें वोल्टेज चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इस्तेमाल होगा हमारे लिए। तो जनाब ये क्या है, ज़रा गौर से देखिए जी। इसमें है जनाब 3 टर्मिनल, 1 2। ये इसको ऐसे ही खोल के तार लपेट के टाइट कर देते हैं। 1 2 और 3। ये जो तीसरे वाला है जनाब, ये असल में ये है। ये देखिए घोड़े के ऊपर काठी डाली होती है। ये काफ़ी लंबी तार होती है। लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई को हैंडल करना मुश्किल होगा तो इसके ऊपर टर्न बाई टर्न लपेट देते हैं साथ साथ करके, ताकि काफ़ी लंबी सारी तार इस छोटे से हिस्से में पूरी आ सके। तो जनाब ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर ऐसे करके। अब देखें, ये वाला टर्मिनल असल में ये है। जब ये यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप एक तार लगाते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं। सैम्पल देखें इसका कैसा है। दो फिक्स टर्मिनल है ए और बी, और तीसरा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, स्लाइडिंग टर्मिनल है सी। जब ये सी स्लाइड करता हुआ बी की तरफ आएगा तो सी और बी के दरमियान लेंथ कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और जब ये स्लाइड करता हुआ ए की तरफ जाएगा तो बी और सी के दरमियान लेंथ ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो एक वक्त में अगर ये सी वाला हिस्सा स्लाइड करता हुआ ए की तरफ गया है तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कम होगी, उस वक्त बी और सी के दरमियान ज्यादा होगी। और जब ये स्लाइड करता हुआ बी की तरफ चला गया तो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कम होगी, ए और सी के दरमियान ज्यादा हो जाएगी। जनाब आली, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। आप देखें जब यहाँ पे है तो इसके और यहाँ से जनाब करंट चलता चलता यहाँ पे आएगा, यहाँ से इधर को चला जाएगा। इन दो टर्मिनल के दरमियान लेंथ कम है। जब आप इसे स्लाइड करके इधर को ले आएंगे, अब इनके दरमियान लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। ये जो मेरे पास रियोस्टेट है, लेबोरेटरी में इस्तेमाल करने के लिए, प्रैक्टिकल में हम इस्तेमाल करते हैं, ये 200 ओम की रेंज का है। इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस 200 ओम तक है। लैब में 1700, 1800, 2000 ओम तक के भी अवेलेबल होते हैं। ये सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं जी हम अपनी लैब से। तो जनाब ये इसका सैंपल है और ये भी सैंपल है। इसमें ये स्लाइडिंग टर्मिनल नहीं दिखाया गया, लेकिन एरो लगाया गया है। ये एरो ऐसे जहां पर भी लगाया गया होगा, कैपेसिटर के ऊपर ऐसे एरो लगाया गया होगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को जाहिर करेगा। और अगर ये बैटरी के ऊपर लगाया गया होगा तो बैटरी का पोटेंशियल चेंज होना रिप्रेजेंट करेगा। बैटरी, कोई भी बैटरी अपना पोटेंशियल चेंज नहीं करती नॉर्मली, उसके साथ आपको यही रियोस्टेट लगाना पड़ता है, पोटेंशियल डिवाइडर बना के लगाना पड़ता है। अभी हम लगाएंगे, ये सर्किट बना हुआ है तो दिखाते हैं भी आपको। जनाब यानी ये जो आपने चमकदार सी सिल्वर कलर की वायर देखी है इस पे रियोस्टेट पे, ये मैंगानन वायर है, ये अलाय है मैंगानन। ये मैंगानन अलाय कौन सा है, कंपोजिशन इसकी देख लीजिए। तकरीबन 20% के लगभग, थोड़ा बहुत घाटा वाधा थू था, 20% के लगभग मैंगनीज,
75% के लगभग कॉपर और 5% के लगभग निकल। बाज़ कुछ ट्रेस एलिमेंट्स कुछ और भी होते हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स इसके यही हुआ करते हैं। और यही एलॉय क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी रेजिस्टिविटी होती है ज़्यादा, हैविंग हाई रो, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इसका कम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा कम होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस में बहुत थोड़ी चेंज आती है। ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ये अपनी रेजिस्टेंस मेंटेन रखता है मैंगनन मटेरियल। तो जनाब ये इसका हो गया क्यों इस्तेमाल होता है मैंगनन मटेरियल, ये हो गई ये रीजन। और इसकी कंपोजिशन क्या है वो ये हो गई। सैंपल क्या है ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जब ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होना है, सिर्फ स्लाइड करना है और कोई मसला नहीं और कोई काम नहीं है। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, इट कैन बी यूज्ड एज नंबर 1 वेरिएबल रजिस्टर और नंबर 2 पोटेंशियल डिवाइडर। कैसे जी? पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे बात हो गई। जब ये पोटेंशियल डिवाइड करने वाले के तौर पे इस्तेमाल होगा तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जनाब अली? ये देखें, आपके पास बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V। क्या पोटेंशियल है बैटरी का? V पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो ठीक है जी। और सर्किट में ये जनाब अली है, आपने लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट लगा दिया है आपने जनाब अली। इसमें 3 टर्मिनल है, A B। नाम वैसे आप जो मर्जी रखें लेकिन इस टॉपिक में यही रखने हैं। और बराए मेहरबानी अब ध्यान से देख लेना है, हमने पूरे सिलेबस में इसको कई जगहों पे इस्तेमाल करना है। यही फार्मूला और यही लॉजिक हर दफ़ा जब आएगा तो मैंने कहना है कि 13 चैप्टर वाले लेक्चर में देख के आए। अच्छा जी, तो जनाब ये A B और C जनाब अली ये 3 हो गए जी। अच्छा, टोटल जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इसकी A और B के दरमियान ये है कैपिटल R। ठीक, C टर्मिनल स्लाइड करता है तो B और C के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। फिलहाल रेजिस्टेंस है B और C के दरमियान स्मॉल r। थोड़ी रेजिस्टेंस है B और C के दरमियान ओवरऑल के मुकाबले में स्मॉल r से लिखा। ये कैपिटल R ज्यादा रेजिस्टेंस है, A से B तक मैक्सिमम लेंथ है, इसे हमने लिख दिया कैपिटल R से जी। तो हमें टास्क दिया गया है कि इस B और C के दरमियान पोटेंशियल मालूम कीजिए। क्या करें? B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें BC के दरमियान। तो जनाब VBC मालूम करना है। देखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फार्मूला होता है ओहम्स लॉ, V = IR। एक बात याद रखें, सुनने जरा गौर से, पोटेंशियल होता है 2 सिरों के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल, दोनों सिरों में से एक सिरा होगा हायर पोटेंशियल, दूसरा सिरा होगा लोअर पोटेंशियल। हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हों, एक ज्यादा पॉजिटिव एक कम पॉजिटिव। जो कम पॉजिटिव है वो लोअर है, जो ज्यादा पॉजिटिव है वो हायर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 टर्मिनल्स के दरमियान, 2 सिरों के दरमियान। और करंट होता है थ्रू द रेजिस्टेंस, करंट होता है थ्रू द सर्किट में से गुजरने वाला करंट। तो टेक्निकल टर्म ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट और करंट थ्रू द सर्किट। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। करंट अक्रॉस द सर्किट कभी नहीं होता, ठीक, करंट थ्रू द सर्किट होता है। पोटेंशियल थ्रू द सर्किट नहीं होता, पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट होता है, अक्रॉस द टर्मिनल होता है, अक्रॉस द डिवाइस होता है। तो जनाब B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, BC के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस VBC मालूम करना है। तो जनाब ओहम्स लॉ लिखेंगे V = IR। V मालूम करना है B और C के दरमियान, VBC = I क्या है? करंट। कौन सा करंट? तो जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन 2 पॉइंट्स में से, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में से, उनके बीच में से गुजरने वाला करंट। तो B और C में से गुजरने वाला करंट I और B और C के दरमियान रेजिस्टेंस फिलहाल पूरी लिख दी गई है, पूरे स्पेलिंग जो भी होगी देख लेंगे। तो जनाब अली देखें, बैटरी का पोटेंशियल है V, यहां से चार्ज कैरियर चलते हैं, यहां से चार्ज कैरियर चलते हैं, करंट बनता है I। करंट है पूरे सर्किट से गुजरने वाला
वही चार्ज कैरियर है जो ए से सी तक जाते हैं, सी से बी तक, और उसके बाद बैटरी में यहाँ तक ऐसे करके जो गुजरते हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में ओम लॉ वाले में दिखाई हुई है, वीडियो भी देखी हुई है आपने। तो जनाब आई है पूरे सर्किट से गुजरने वाला करंट, जो ए से सी तक है वही करंट सी से बी तक है, पूरे का पूरा सर्किट में से गुजरने वाला करंट आई करंट है जनाब, जो सर्किट से गुजर रहा है। टोटल पोटेंशियल है V इज इक्वल टू आई है टोटल करंट, और कैपिटल आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू क्या है V ओवर आर। ये हमने निकाला है जनाब ओवरऑल पूरे सर्किट के लिए। ऐसे ए से बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ए से बी तक जाने वाला करंट आई, और ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा हुआ है। जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ा हुआ है। सही हो गया। लो जी, यहां से तो I इज इक्वल टू V ओवर आर निकल आया। अब वापस चलें, B और C के दरमियान पोटेंशियल, बस काम थोड़ा सा रह गया, खत्म होने लगा है। B और C के दरमियान पोटेंशियल, B और C के दरमियान पोटेंशियल किसके बराबर है जनाब, I की जगह पे लिखिए V ओवर आर आ गया, I की जगह पे मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस B और C के दरमियान रेजिस्टेंस, क्या B और C के दरमियान रेजिस्टेंस। तो जनाब B और C के दरमियान रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये लिख दिया जी। लो जी, रेजिस्टेंस भाई इनको लगा कर लें, R ओवर R, स्मॉल r ओवर कैपिटल R। लो जनाब आली, बी सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये। इनमें देखें बैटरी का पोटेंशियल V, ये तो फिक्स है जनाब, ये कांस्टेंट है, ये तो नहीं चेंज हो रहा इस सिचुएशन में। कैपिटल R मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके रियोस्टेट की, वेरिएबल रेजिस्टर की, ये भी चेंज नहीं हो रही। स्मॉल r रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल C, बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल C स्मॉल r चेंज हो सकती है। आप इसको देखें, C को स्लाइड करके A की तरफ ले जाएं तो B और C के दरमियान फासला ज्यादा हो गया, स्मॉल r ज्यादा हो गया, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बी सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा कर लीजिए बी और सी के दरमियान। तो जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, स्लाइडिंग टर्मिनल सी को स्लाइड करके बी की तरफ ले जाएंगे, बी और सी के दरमियान फासला, इनके दरमियान लेंथ कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, स्मॉल आर भी कम हो जाएगा। स्मॉल आर कम होगा, वी बी सी भी कम हो जाएगा। तो ये VBC B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है जनाब, मिनिमम वैल्यू 0, ये रेजिस्टेंस 0 हो सकती है, और बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। कैपिटल R के बराबर R ओवर R कट गया, बाकी क्या बचा V, यानी 0 से लेकर बैटरी के वोल्टेज तक दरमियान में कोई भी आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग दिस टर्मिनल। लो जनाब, ये पोटेंशियल डिवाइड हो गया, जितना चाहे आप डिवाइड कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं पोटेंशियल बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल C। रियोस्टेट आप इस्तेमाल कर लें, आप इसको यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये काम आप कर सकते हैं। वोल्टेज अडॉप्टर आप बना सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज की पावर सप्लाई आपने बनाना है तो यहाँ से अपनी मर्जी के जितने मर्जी वोल्टेज आप हासिल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ तक आज आपकी खिदमत में पेश किया गया, आगे चलेंगे अगली किस्त में। तो जनाब देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बराए मेहरबानी एहतियात भी कीजिए, घर रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।